श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री हरि भगवान की जय, करुणामयी मात की जय, सद्गुरु भगवान की जय। श्री हरि मंदिर में विराजित सभी देव विग्रहों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। सद्गुरुदेव के पावन चरणों में प्रपन्नता पूर्वक प्रणाम। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, हरिओम। कालरात्रिर्महारात्रिर्मोह रात्रिश्च दारुणा। अनेक रात्रियों का स्वरूप जिस माता ने ग्रहण किया है उसमें से एक मोह रात्रि का जो स्वरूप है, उन मातंगी देवी का कल हमने स्मरण किया, उन्हें प्रणाम किया। आज हम 8वें अध्याय के ध्यान के श्लोक की ओर जा रहे हैं और 8वें अध्याय का जो चरित्र है वो सुनेंगे और 9वें अध्याय के ध्यान का भी हमें दर्शन करना है। आइए पहले 8वें अध्याय का जो ध्यान है उसका हम गान करें। ओम अरुणां करुणातरंगिताक्षिं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। श्लोक का अर्थ, मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी माँ का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। सिद्धिमयी जो अणिमा आदि किरणें हैं वो अपने किरणों के प्रकाश से माँ की शोभा में अभिवृद्धि कर रहे हैं। और बड़ा सुंदर शब्द है, करुणा तरंगिताक्षिम। हम करुणामयी माँ का दर्शन करें या हमारे घर में मंदिर में जो भी हमने माता जी के स्वरूप को विराजित किया है उसका दर्शन करें, उनके आँखों का दर्शन करेंगे तो हम पाएंगे कि उनके नेत्रों से मात्र करुणा बरस रही है। और इसीलिए श्री हरि मंदिर में माँ का नाम ही करुणामयी माँ है। वैसे तो श्रृंगार ही बहुत सुंदर श्री करुणामयी माता के होते हैं, लेकिन आप उनके नेत्रों के दर्शन करें तो नेत्रों से सदा करुणा करुणा ही बरस रही है। तो करुणा तरंगिताक्षिम, जिनकी आंखों में करुणा की तरंगे लहरा रही हैं, उमड़ रही हैं, ऐसी माँ भवानी को हम प्रणाम करते हैं। भवानी को प्रणाम किया। भवानी यानी भव। भव नाम किसका है? बोले भगवान रुद्र का। शिव महिम्ना स्तोत्र में जब अभिधानाष्टकमिदम, भगवान की अष्टमूर्तियों के नाम की चर्चा है, वहां पर भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महांस्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम। भगवान के अष्टमूर्तियों में एक मूर्ति, भगवान का एक नाम है भवः। भवः यानी संसार को जो चलाने के लिए हमेशा अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हैं, जल रूप हैं भवः।
तो ऐसे भव की जो शक्ति है वो है भवानी। अच्छा, भवानी की स्तुति क्यों की? आइए हम ये 8वें अध्याय के चरित्र का दर्शन करें। तो कल की कथा को कंटिन्यू रखें। चंड मुंड को मारा और चंड मुंड के वध का समाचार शुंभ निशुंभ को मिला। क्रोधित हुए, अपनी सेना को आज्ञा की कि वो युद्ध के लिए कुछ करे। सेना आगे बढ़ रही है, देवी को आकर के और उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और देवी ने भी अपने धनुष की टंकार की और धनुष की टंकार से आकाश और पृथ्वी के बीच का जितना विस्तार है, जितना अवकाश है, वो पूरा विस्तार गूंज गया। धनुर्ज्या सिंह घंटानाम, धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे के रव से सभी दिशाएं गूंज गई। चारों ओर दैत्यों से घिरी हुई देवी की सहायता के लिए सभी देवी देवता उपस्थित हुए हैं और उन उपस्थित देवताओं के अंदर से भी शक्ति निकल के और देवी की सहाय के लिए उपस्थित हुई है। जैसे ब्रह्मा कमंडलू और अक्षसूत्र को धारण किए हुए हैं, तो उनके जैसा ही स्वरूप धारण की हुई, अक्षसूत्र कमंडलू आदि धारण की हुई, श्वेत वस्त्र धारण की हुई ब्रह्माणी देवी वहाँ, ब्रह्माणी शक्ति वहाँ उपस्थित हुई। भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी निकलकर गरुड़ के ऊपर सवार होकर शंख चक्र गदा पद्म आदि लेकर के और देवी की सहायता में उपस्थित हुई है। महेश की शक्ति माहेश्वरी त्रिशूल लेकर के और देवी की सहायता में उपस्थित हुई। सभी देवताओं की, इंद्र के अंदर से ऐन्द्री निकली, कुमार कार्तिकेय के अंदर से कौमारी निकली, यज्ञवराह के अंदर से वाराही निकली। सभी देवताओं के अंदर से उनके ही स्वरूप की शक्ति देवी की सहायता के लिए उपस्थित हुई है। और अब यहाँ पर सभी देवियों ने, सभी शक्तियों ने, यहाँ तक कि सिंह ने भी वहाँ पर जो दैत्य आए थे आक्रमण करने के लिए, सभी का संहार किया, सभी का वध किया। और बाकी जो सेना थी वो भयभीत होकर के भागने लगी। तब वहां पर रक्त बीज नाम का असुर आया है। यहां पर भी ऐन्द्री, कौमारी, वाराही, वैष्णवी, माहेश्वरी, ब्रह्माणी आदि देवियों ने उसके ऊपर प्रहार किया। प्रहार करने से रक्त बीज के अंदर, रक्त बीज का शरीर कटने से उसके अंदर से जो रक्त बहने लगा, उस रक्त की बूंद बूंद गिरने से और महादैत्य प्रकट होने लगे। क्योंकि रक्त बीज को वरदान है कि उसकी जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरेंगी, उतने उसके ही जैसे महाअसुर उत्पन्न होंगे। चंडिका देवी ने काली को आज्ञा दी कि तुम अपना जो मुख है उसका विस्तार और करो। उवाच कालिम चामुंडे विस्तीर्णम वदनम कुरु, जिससे उस रक्त बीज का जो रक्त है तुम उसका पान कर लेना और जो महादैत्य उत्पन्न हुए हैं उनका भी तुम भक्षण कर लेना। कालिका देवी ने वैसा ही किया और जब उस रक्त बीज से उत्पन्न हुए और असुरों का भक्षण कर लिया और जो रक्त बीज का रक्त अवशिष्ट था उसका भी पान कर लिया, तब देवी ने उस असुर का वध किया है। ये 8वें अध्याय की कथा है। अब रक्त बीज यानी रक्त यानी अनुराग, और अनुराग का बीज यानी काम वासना। बात काम की हो रही हो तो फिर हमें कामारी का स्मरण करना ही पड़ेगा ना। महादेव मेकं स्मरामि स्मरारिम, काम के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले भगवान शिव है। तो उन शिव की, उन भव की जो शक्ति है भवानी, मंगलाचरण में ध्यान में, इसीलिए हमने उन भवानी देवी को प्रणाम किया। आइए अब जो 9वें अध्याय का ध्यान है उसका हम ध्यान करें। ओम बंधूक कांचन निभम रुचिराक्षमालां पाशांकुशौचवरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रं अर्धाम्बिकेश मनिशं वपुराश्रयामि। अर्थ है, मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ।
उसका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह तीनों नेत्रों से सुशोभित है। भगवान अर्धनारीश्वर की यहाँ पर वंदना की गई है। कह रहे हैं कि उनका वर्ण जो है रक्त और पीत मिश्रित है। बंदूक नाम का एक पुष्प आता है जो लाल कलर का होता है, तो उसके जैसा लाल जो माता जी का वर्ण है और नारी का वर्ण है, और पीत वर्ण जो सुवर्ण की तरह चमक रहा है, वैसा रक्त और पीत मिश्रित उनका स्वरूप है। ये अर्धनारीश्वर रूप भगवान ने कब लिया था? शिव महापुराण की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की आज्ञा दी गई। अनेक प्रकार की विविध सृष्टि की रचना की ब्रह्मा जी ने, लेकिन अभी भी सृष्टि का विस्तार नहीं हो पा रहा था। तो एतदर्थ ब्रह्मा जी ने शिव जी की उपासना की, तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर सदाशिव अर्धनारीश्वर के रूप में, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अभी तक नारी का रूप नहीं बनाया था और सृष्टि मैथुनी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए नर के साथ नारी का, शक्तिमान के साथ शक्ति का होना आवश्यक था। इसलिए भगवान ने अर्धनारीश्वर, और शिव महापुराण के अनुसार शब्द है अर्ध नारी नर नरार्ध रूप, इस रूप को धारण किया और ब्रह्मा जी ने फिर आगे सृष्टि का विस्तार किया है। तो यहाँ पर भी उन अर्धनारीश्वर स्वरूप को प्रणाम किया है। देखिए, शिव से शक्ति या शक्तिमान से शक्ति कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप है। हमारे यहाँ परंपरा त्रिदेव के साथ साथ त्रिशक्ति की भी है। जिस तरह हमने पहले सुना कि सात्विक गुण, राजसी गुण, तामसिक गुण के अधिष्ठाता देव के रूप में हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूजते हैं, उसी तरह इनकी अधिष्ठात्री देवी भी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भी हैं। तो यहाँ पर अर्धनारीश्वर को प्रणाम करते हुए शक्तिमान और शक्ति, परमेश्वर और परमेश्वरी, पुरुष और प्रकृति की अभिन्नता का दर्शन कराया जा रहा है। और इस 9वें अध्याय की कथा में पूछ रहे हैं राजा कि विचित्रमिदमाख्यातम भगवन् भवता मम दिव्याश्चरित माहात्म्यम रक्त बीज वधाश्रितम। रक्त बीज की वध को सुन करके और आगे जो देवी का चरित्र है हमें उन्हें सुनना है। तो आगे शुंभ निशुंभ ने क्या किया, तो कथा इस अध्याय में बताई है कि फिर शुंभ निशुंभ क्रोधित हुए हैं, क्रोधित होकर के और फिर देवी के ऊपर आक्रमण करने आए हैं। अब देवी ने सोचा कि बहुत हो गया, हमने बहुत मना भी लिया। और जब रक्त बीज का वध हुआ उसके पहले तो चंडिका देवी ने शिव जी को दूत बनाकर भी भेजा था, और इसीलिए देवी का नाम शिवदूती हुआ। शिव जी को दूत बना करके भेजा, इसलिए उनका नाम शिवदूती हुआ। तो ये समझा बुझा लिया, लेकिन अब कोई फायदा दिख नहीं रहा है और अंत में निशुंभ का उद्धार किया है, वध किया है। ये निशुंभ ममता का, ममत्व का स्वरूप है। तो ममता से रहित होने का उपदेश मेधा ऋषि सुरथ नाम के राजा और समाधि नाम के वैश्य को दे रहे हैं। तो इन भावों के साथ हमारा भाव पुष्प माँ करुणामयी के चरणों में समर्पित करते हैं। और आगे ममता को तो मार दिया है, ममत्व को तो मार दिया है, लेकिन निशुंभ का बड़ा भाई है शुंभ। तो इस शुंभ का वध कैसे किया, ये शुंभ का तात्पर्य क्या है, हम आगे देखेंगे। आज के इस भाव पुष्प को माँ के चरणों में समर्पित करें। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। हरि ओम।